हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर जो पढ़ना है एन एपिटैफ, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर सारे वीडियो देख सकते हैं, पोएट्री सेक्शन का या प्रोज सेक्शन का। तो एपिटैफ इसके कवि हैं, पोएट हैं वाल्टर डी ला मेयर। एपिटैफ के पोएट कौन हैं? तो वाल्टर डी ला मेयर। तो इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था। 25 अप्रैल वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को लंदन में यानी इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हुआ था। और अब हम इसके सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। एन एपिटैफ के एपिटैफ का मतलब कब्रिस्तान होता है। तो अब इसके हम सारांश को देखते हैं। तो द प्रेजेंट पोएम का मतलब है एपिटैफ के बारे में कहा जा रहा है। एन एपिटैफ हैज बीन कंपोज्ड, द प्रेजेंट पोएम एन एपिटैफ हैज बीन कंपोज्ड बाय ए इंग्लिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर। तो यह कविता वाल्टर डी ला मेयर जो इंग्लिश कवि हैं उनके द्वारा कंपोज किया गया है, अर्थात रचा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है। इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब्ड, इस कविता में उन्होंने वर्णन किया है डैट की ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें में डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती है वन डे, एक दिन। कहा जा रहा है कि एक न एक दिन ब्यूटीफुल, सुंदर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और इस कविता में चर्चा किया गया है इट इज ए टॉम्ब ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। और इस कविता में टॉम्ब का मतलब मकबरा होता है, ब्यूटीफुल लेडी एक सुंदर महिला के मकबरा जो समाधि किया गया है उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यह जो कविता है एक सुंदर महिला की मकबरा का है। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। डैट वाज, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। डैट बाज, जो बाज इवर बॉर्न, जो जन्मी भी थी। इन द वेस्ट कंट्रीज, पश्चिमी देशों में, उनका जन्म भी पश्चिमी देशों में ही हुआ था। तो वह काफ़ी सुंदर महिला थी। बट लेकिन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, उस महिला की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, मौत के बाद। हर ब्यूटी, उनकी सुंदरता वैनिसेज, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाती है। मौत के बाद उनकी सुंदरता क्या होती है? खत्म हो जाती है। हर प्राइड एंड अट्रैक्शन, हर प्राइड यानी उसका जो घमंड था, गर्व था, एंड अट्रैक्शन और जो आकर्षण था, प्राइड उनका घमंड और अट्रैक्शन जो आकर्षण था, बिकैम ट्रेसलेस, बेकार हो गया। उनकी जो घमंड थी, अट्रैक्शन थी, उस महिला का के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी प्राइड एंड अट्रैक्शन जो थी वो बेकार हो गई। द पोएट, कवि, थिंग्स, कवि सोचते हैं डैट की ए मैन इज रिमेंबर्ड, एक आदमी को याद किया जाता है, एक व्यक्ति को याद किया जाता है। रिमेंबर का मतलब याद करना। भेन, जब ही इज लिव, जब वह जीवित है। किसी व्यक्ति को तब याद किया जाता है जब वह जीवित है।
बट व्हेन लेकिन जब ए मैन इज डेड जब उसकी मौत हो जाती है, नोबडी रिमेंबर्स कोई याद नहीं करता है, हिम उन्हें, जब व्हेन ए मैन इज डेड जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, नोबडी रिमेंबर्स कोई याद उन्हें नहीं करता है, एक्सेप्ट हिज क्वालिटी उनके गुणों को छोड़कर। कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनके जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों के लोग चर्चा करते हैं। सच ए वे इस प्रकार कहा जा सकता है, वी कैन कॉल इट हम कह सकते हैं, इट इज ए स्पिरिचुअल पोएम यह एक आध्यात्मिक कविता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक आध्यात्मिक कविता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।